everyone, welcome to UG NPhys examination by 24/7 and in today's video session we people are going to discuss top 10 colleges of Delhi University that should be there in your preference list. जी हाँ, सही सुना आप लोगों ने। दिल्ली यूनिवर्सिटी के टॉप 10 कॉलेजेस आपको अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में फिल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी कुछ ही दिनों में CUET UG 2024 का रिजल्ट आ जाएगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी के CSAS पोर्टल का फेज 2 भी ओपन कर दिया जाएगा, जिसमें आपको अपने कॉलेजेस और कोर्सेज की प्रेफरेंस लिस्ट फिल करनी होगी। आपके कॉलेजेस और कोर्सेज फिल करने में हम आपका पूरा सहयोग करेंगे। पर फिर भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कुछ मेजर यूनिवर्सिटीज अपने फॉर्म में फिल करते टाइम मेंशन करना भूल जाते हैं, और यही वजह है कि मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो आप कॉपी पेन लेकर के बैठिएगा और इन कॉलेजेस को जरूर मेंशन करिएगा। ऑब्वियसली यहाँ पर आपको बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे भी मिलेंगे जो कि फीमेल ओरिएंटेड हैं, तो मेल को उन कॉलेजेस को नोट नहीं करना है। ये कॉलेज की लिस्ट NIRF रैंकिंग 2023 के बेसिस पर बनाई गई है। NIRF रैंकिंग क्या होती है, किस बेसिस पर करी जाती है, उसके क्या बेनिफिट्स हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और इसके साथ साथ आप सभी लोगों को बताना चाहूंगी कि अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए जा रहे हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में जरूर पता होनी चाहिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, दिल्ली यूनिवर्सिटी इज वन ऑफ द यूनिवर्सिटी विच इज द मोस्ट पॉपुलर यूनिवर्सिटी अमंग ऑल द यूनिवर्सिटीज पार्टिसिपेटिंग इन CUET। और आपको ये भी बता दूं, एक बहुत बड़ा रीजन है इसका कि सबसे ज्यादा कॉलेजेस और सबसे ज्यादा कोर्सेज प्रोवाइड करने वाली ये इकलौती यूनिवर्सिटी है अमंग ऑल द यूनिवर्सिटीज पार्टिसिपेटिंग इन CUET दिस ईयर। इसमें 16 फैकल्टीज, 86 डिपार्टमेंट, 91 कॉलेजेस आपको मिल जाते हैं। इसके साथ साथ ये आपको लगभग 540 अराउंड प्रोग्राम्स ऑफर करता है इन UG एंड PG प्रोग्राम्स। इसकी स्ट्रेंथ 7 लाख स्टूडेंट्स की है। ये एस्टैब्लिश किया गया था 1922 में by an act of the Central Legislative Assembly. That is why this is the only university which is very popular. और उससे बड़ी बात यह है कि काफ़ी सारे नोटेबल एल्यूमिनाई आपके इस यूनिवर्सिटी से पढ़ करके गुजरे हैं, तो हम उन नोटेबल एल्यूमिनाई को भी जानेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि ये NIRF रैंकिंग जो प्रिपेयर करी गई है, दिस इज डन बाय द एजुकेशन मिनिस्टर, जिनको आप धर्मेंद्र प्रधान जी के नाम से भी जानते हैं। धर्मेंद्र प्रधान जी पब्लिश द NIRF नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क 2023, जो कि टॉप कॉलेजेस को आपको मेंशन करती है। यहाँ पर हम कौन सा कॉलेज कब स्टैब्लिश हुआ, उसकी NIRF रैंकिंग क्या है, उसकी लिस्ट भी देखेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि NIRF रैंकिंग होती क्या है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि NIRF रिफर्स टू नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। आप जानते हो कि हमारे पूरे भारत में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, बहुत सारे कॉलेजेस हैं, और उन कॉलेजेस में अलग अलग तरह की फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड करी जा रही हैं, चाहे वो एकेडमिक हो, चाहे वो टीचर्स एस्पेक्ट से देखा जाए, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर के बेसिस पे देखा जाए, सोशल गैदरिंग के बेसिस पर देखा जाए, या फिर वहाँ के एनवायरनमेंट के बेसिस पर देखा जाए। तो हर एक बेसिस चेक करके ही NIRF रैंकिंग रिलीज करी जाती है। और NIRF रैंकिंग आपको एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन देती है कि कोई यूनिवर्सिटी या फिर कोई कॉलेजेस ओवरऑल अगर देखा जाए तो वो किस नंबर पर आ रहा है और वो कितना पॉपुलर है। सो कुछ बेसिस हैं जिनके बेसिस पर ही आपकी NIRF रैंकिंग की जाती है, जिसमें से सबसे पहला आता है टीचिंग, लर्निंग एंड रिसोर्सेज। देन वी हैव रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस, एंड देन वी हैव ग्रेजुएशन और आउटकम्स, एंड देन वी हैव परसेप्शंस एंड आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी। एज आई टोल्ड यू कि पढ़ाई कैसी हो रही है कॉलेजेस में, इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ का कैसा है, वहाँ के टीचर्स कैसा पढ़ाते हैं, वहाँ का एकेडमिक रिकॉर्ड कैसा है, वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है, वहाँ पे प्लेसमेंट्स कैसे हो रहे हैं, ये सब डिसाइड करता है कि NIRF रैंकिंग की नंबर क्या होगी किसी कॉलेज की, राइट। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो दिल्ली के टॉप 10 कॉलेजेस हमें यहाँ पर मेंशन किए गए हैं अकॉर्डिंग टू 2023 NIRF रैंकिंग। सबसे पहले नंबर पर आता है हमारा मिरांडा, फिर आता है हिंदू, फिर आता है ARSD विच इज ऑल्सो नोन एज आत्माराम सनातन धर्मा कॉलेज, देन वी हैव KMC किरोड़ीमल, then we have LSR Lady Shri Ram College for Women, then we have SRCC, that is Shri Ram College of Commerce, which is well known for commerce honors, then we have Hansraj College, Shri Venkateshwara College, Saint Stephen, Deshbandhu College। मिरांडा की बात करें तो इट वॉज established in 1948, इसकी NIRF रैंकिंग 1 है 2023 के अकॉर्डिंग। हिंदू कॉलेज 1899 में स्टैब्लिश किया गया था सेकेंड रैंकिंग के साथ। आत्माराम सनातन धर्मा कॉलेज 1959 में स्टैब्लिश किया गया था, 2023 में इसकी रैंकिंग 6th है। देन वी हैव KMC 1954 में स्टैब्लिश 9th रैंकिंग।
फिर आप यहाँ देखेंगे LSR आपकी 1956 में स्टैब्लिश करी गई थी, रैंकिंग इसकी 9 है। तो ऑब्वियसली कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं, मैंने आपको बताया था कि जो आपको ऐसे कॉलेजेस भी प्रोवाइड करती हैं जिसमें फीमेल स्पेसिफिक कॉलेजेस भी होते हैं, तो इस वजह से आपको यहाँ पर डबल नंबर पर 9 दिखने के लिए मिल रहा है। देन वी हैव SRCC 1926 में स्टैब्लिश हुआ, 11th रैंकिंग। देन आता है आपका हंसराज, वी हैव 1948 में इसका स्टैब्लिशमेंट, देन वी हैव द रैंकिंग एज 12। श्री वेंकटेश्वरा 1961 में 13th रैंकिंग के साथ। सेंट स्टीफन कॉलेज के बारे में बात करें 1881 में स्टैब्लिश किया गया, 14th रैंक। देशबंधु कॉलेज के बारे में बात करें 1952 में स्टैब्लिश किया गया, 17th रैंक, राइट। तो अब हम एक एक करके इनके बारे में कंप्लीट डिस्क्रिप्शन देखेंगे कि कौन से कॉलेज में क्या खासियत है और क्या इंपॉर्टेंस है उसकी। सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे मिरांडा हाउस की। मिरांडा हाउस इज वेरी मच एडमायर्ड बाय विमेन, ऑब्वियसली। ये स्टैब्लिश हुआ 1948 में, ये नॉर्थ कैंपस में ही है आपको बता दूं, और ये ऑफर करता है आपको बहुत सारे अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज। जी हाँ, यूजी और पीजी दोनों ही कोर्सेज आपको मिल जाते हैं, और ये आपको आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस के मल्टीपल स्ट्रीम के लिए आपको कोर्सेज प्रोवाइड करता है। इवन आपको यहाँ पर फॉरेन लैंग्वेजेस के भी कोर्सेज मिल जाते हैं। प्लेसमेंट इसका बहुत ही शानदार है, अकोमोडेशन में भी आपको ये बहुत अच्छा मिलता है। ऑब्वियसली आपको यहाँ पे रहने खाने की फैसिलिटी भी बहुत अच्छे से प्रोवाइड कर दी जाती है। और ये कॉलेज सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ के लिए नोटेबल है तो वो है आपका प्लेसमेंट, और इसका कैंपस भी बहुत ही सुंदर माना जाता है। और अगर मैं आपको बताऊँ तो ये कैंपस काफ़ी लोगों का बहुत करीबी और बहुत अच्छा माने जाने वाला कॉलेज रहा है। देन हम बात करते हैं यहाँ पे नोटेबल एल्यूमिनाई की। अनीता देसाई जो कि एक नॉवेलिस्ट है। देन वी हैव मीरा कुमार जो कि एक फर्स्ट फीमेल स्पीकर है लोकसभा की, है ना, 2009 से 2014 तक जो रही। फिर शीला दीक्षित के बारे में बात करेंगे, इनको तो कौन नहीं जानता, पॉलिटिशियन भी है ये और फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली भी रह चुकी है। देन वी हैव नंदिता दास जो एक्ट्रेस है। देन वी हैव बृंदा करत जो कि पॉलिटिशियन और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया भी है। देन हम बात करेंगे यहाँ पर हमारे LSR कॉलेज की, न्यू दिल्ली के। ये आपका वन ऑफ द प्रेस्टिजियस कॉलेज माना जाता है, और आपको बता दूं साइकोलॉजी ऑनर्स अगर कोई करना चाहता है तो ये एक बहुत ही अच्छा कोर्स माना जाता है। ह्यूमैनिटीज़ के लिए इट इज़ रियली वेरी फेमस। 1956 में इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ, राइट, और ये लोकेटेड है आपके साउथ दिल्ली में, लाजपत नगर में। और आपको ये भी बताते चलूँ LSR BA प्रोग्राम्स के लिए स्पेसिफिकली बहुत ही ज़्यादा फेमस है। और तो और मैं आपको बता दूँ यहाँ पर कि अगर सीट के बारे में बात करें BA कोर्स की तो यहाँ पर लिमिटेड है। यही वजह है कि कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा रहता है, और इसके साथ साथ ये आपको इंटरनेशनल एक्सपीरियंस भी देता है क्योंकि काफ़ी सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट भी इसके पार्ट रहते हैं। LSR सेलिब्रेट्स अ कल्चरल फेस्टिवल नोन एज तरंग ऑल्सो। अगर आपको इसके बारे में डिटेल डिस्क्रिप्शन चाहिए तो वो आप आफ्टर द वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में कह सकते हो। कुछ नोटेबल एल्यूमिनाई के बारे में बात कर सकते हैं। अभिलाषा बिष्ट IPS ऑफिसर, देन साक्षी तन्वर टेलीविजन एक्ट्रेस, देन संध्या मृदुल के बारे में बात करें इंडियन एक्ट्रेस, देन वी हैव संजना सांगी इंडियन एक्ट्रेस, देन वी हैव सयानी गुप्ता ये इंडियन फिल्म एक्ट्रेस हैं। फिर हम बात करेंगे यहाँ पे स्टीफन कॉलेज दिल्ली की। स्टीफन कॉलेज के बारे में बात करें तो इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1881, अफिलिएटेड है ये दिल्ली यूनिवर्सिटी से। ऑब्वियसली ये ओल्डेस्ट इंस्टीट्यूशन माना जाता है दिल्ली यूनिवर्सिटी का। एंड आपको बताती चलूँ ये काफ़ी सारे अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज आपको प्रोवाइड करता है, और यहाँ पर आपको लैंग्वेज कोर्सेज भी काफ़ी सारे मिल जाते हैं। ये कैंपस आपका नॉर्थ में पड़ता है, और आपको बता दूं कि यहाँ पर आपको बहुत शानदार लाइब्रेरी मिलती है। अगर कोई पीस मेकिंग चाहता है या फिर ये चाहता है कि वो सॉलिट्यूड में रह करके अच्छे से पढ़ सके, किसी को बुक्स का बहुत ज़्यादा शौक है, तो आपको एक बहुत ही शानदार लाइब्रेरी यहाँ पर मिल जाती है। एडमिशन टू दिस कॉलेज इज़ ऑल्सो टफ बिकॉज यहाँ पर कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई जाती है। और सबसे मज़ेदार चीज़ ये है कि स्टीफन कॉलेज का ये चीज़ बहुत पॉपुलर है कि यहाँ पर इंटरव्यूज़ भी होते हैं, है ना। तो ये एक बहुत ही शानदार है, और प्लेसमेंट्स तो ऑब्वियसली काफ़ी ज़्यादा शानदार रहती है यहाँ की, राइट। इसके बाद हम यहाँ पर बात करेंगे कुछ नोटेबल एल्यूमिनाई की। मनमोहन सिंह के बारे में बात करते हैं, 14th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। देन अरुण जेटली के बारे में, फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। देन वी हैव हरिवंश नारायण सिंह जी जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुके हैं, आप देख रहे हो। शशि थरूर जी जो कि इंडियन पॉलिटिशियन है भाई, बहुत फेमस है।
चेतन भगत के बारे में बात कर लें, इंडियन ऑथर रह चुके हैं, स्क्रीन राइटर रह चुके हैं और फिल्म प्रोड्यूसर रह चुके हैं। सो ये कोई शानदार लोग हैं जो कि यहाँ से पढ़ करके निकले हैं और आज इन्होंने बहुत नाम कमाया है। और सेंट स्टीफन का तो ये भी माना जाता है कि थोड़ी सी स्कूल वाली फीलिंग भी आती है क्योंकि रूल्स के मामले में ये बहुत ही स्ट्रिक्ट माना गया है। देन हम बात करते हैं हिंदू कॉलेज की। हिंदू कॉलेज इज ऑल्सो वेरी वेरी फेमस। ये आपका स्टैब्लिश किया गया है 1899 में। इट इज ऑल्सो रैंक्ड वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस फॉर आर्ट्स एंड कॉमर्स, स्पेसिफिकली ह्यूमैनिटीज़ के कोर्सेज के लिए, कॉमर्स के कोर्सेज के लिए आप जाना चाहते हो यहाँ पे तो ये बहुत ज़्यादा जाना माना कॉलेज है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपकी NIRF रैंकिंग में इसको सेकंड कैटेगरी में रखा जा चुका है। इट इज़ एक्नॉलेज्ड एज द बेस्ट कोर्स इन आर्ट्स एंड साइंस ऑल्सो, ये भी मैं आपको बता दूं। और ये कैंपस आपका नॉर्थ में ही लोकेटेड है। आपका जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का कैंपस है वो नॉर्थ, साउथ और ऑफ कैंपस में डिवाइडेड है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, जिसमें से ऑफ कैंपस आपके ईस्ट और वेस्ट वाले हैं, राइट। ये ओल्डेस्ट कॉलेज माना जाता है दिल्ली यूनिवर्सिटी का। देन ये आपको ऑफर करता है अंडर ग्रेजुएट एज वेल एज पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स इन साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स एंड सोशल साइंसेज, जो मैं पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ। द मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैज बीन अवॉर्डेड स्टार कॉलेज स्टेटस फॉर इट्स डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो बायोटेक्नोलॉजी के लिए इसको ऑलरेडी स्टार स्टेटस मिल चुका है। लेट्स टॉक ऑफ द नोटेबल एल्यूमिनाई। जस्टिस YK सभरवाल, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, आपको यहाँ से मिलेंगे। जस्टिस मुकुल मुदगल, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ पंजाब, भी आपको यहाँ के मिलेंगे। देन जस्टिस JS सस्तानी के बारे में अगर बात करें तो वो फॉर्मर जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रह चुके हैं। डॉक्टर अनिल काकोदकर के बारे में अगर हम बात करें तो वो फॉर्मर डायरेक्टर ऑफ भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर रह चुके हैं। और आपको ये भी बता दी चलूँ, गौतम गंभीर, कौन नहीं जानता इनको, फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर एंड पॉलिटिशियन है ना, ये भी यहीं के ही पढ़े हुए हैं। फिर हम बात करते हैं SRCC की, विच वॉज स्टैब्लिश्ड इन 1926। ये भी आपका नॉर्थ कैंपस में पड़ता है। और आपको बता दूं कॉमर्स के लिए इट इज रैंक्ड एज द नंबर 1 कॉलेज, ठीक है ना। और आपको ये बता दूं कि अभी से नहीं, ये हमेशा से ही टॉप लिस्ट में रहा है कॉमर्स के कॉलेजेस की। इट ऑल्सो हैज द बेस्ट प्लेसमेंट रिकॉर्ड एंड हैज एन एक्टिव प्लेसमेंट सेल। आपको एक शानदार चीज बता दूं कि अगर 2023 से पहले वाले साल में आप देखोगे तो आपको सबसे ज़्यादा पैकेज अगर कहीं का देखने के लिए मिलता है तो वो SRCC का मिलता है। अभी ये रिकॉर्ड आपका तोड़ चुका है एक कॉलेज, जिसके बारे में हम बाद में डिस्कशन करेंगे। द कॉलेज ऑफर्स 2 अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज एंड 3 पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज इन इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स फील्ड। मोर ओवर ये फेमस आपके कॉमर्स और इकोनॉमिक्स कोर्सेज के लिए ही है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो बहुत शानदार है यहाँ का, और साथ ही साथ में यहाँ पर एक बहुत अच्छा एनवायरनमेंट आपको मिल जाता है। बच्चे बहुत ही आपको यहाँ पर डेडिकेटेड, बहुत ही सोफिस्टिकेटेड मिलेंगे। पढ़ाई लिखाई के मामले में बहुत शानदार कॉलेज माना गया है। ये बच्चे मतलब बहुत तहे दिल से चाहते हैं कि उनको ये मिले और फिर वो उसके लिए बहुत मेहनत भी करते हैं। और कंपटीशन यहाँ के लिए भी बहुत टफ रहता है। कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाती है, 800 में से 740। जनरल की कट ऑफ मतलब 750 से नीचे तो बहुत रेयर केस में देखने के लिए मिलती है। देन यहाँ पे अगर हम बात करें अरुंधति भट्टाचार्य जी, अरुण जेटली, राजीव बजाज, अजय पिरामल, देन हर्ष मारीवाला, ये सब यहाँ के नोटेबल एल्यूमिनाई रह चुके हैं। अगर आपको नहीं पता ये कौन है अरुंधति भट्टाचार्य, तो मैं आपको बता दूं, शी इज द फॉर्मर चेयरपर्सन ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड द फर्स्ट वुमन टू हेड द मेजर इंडियन बैंक। अरुण जेटली की बात करें तो इनको कौन नहीं जानता, फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। राजीव बजाज के बारे में बात करें तो मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ बजाज ऑटो। अजय परिमल के बारे में बात करें तो ही इज द चेयरमैन ऑफ पिरामल ग्रुप। हर्ष मारीवाला के बारे में बात करें तो ये फाउंडर एंड चेयरमैन ऑफ मैरिको है, ठीक है ना। और अब यही जो कंपनीज हैं बड़ी बड़ी, ये आपके प्लेसमेंट्स भी करवाती हैं यहाँ पर। फिर आते हैं हम लोग SVC के पास, जो है श्री वेंकटेश्वरा कॉलेज। आपको बता दूं कि ये कोएड कॉलेज है, लड़के लड़कियां दोनों ही पढ़ते हैं। 20 अगस्त 1961 में इसको स्टैब्लिश किया गया। धौला कुआं के पास है, न्यू दिल्ली में आपको ये मिल जाएगा। द कॉलेज ऑफर्स 31 अंडर ग्रेजुएट डिप्लोमा, सर्टिफिकेशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज इन आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स विद BCom ऑनर्स एंड द मोस्ट पॉपुलर डिग्री कोर्स। तो बहुत बार ऐसा होता है, जैसे अगर मान लीजिए किसी बच्चे को BCom ऑनर्स में SRCC नहीं मिला और अगर उसको ये मिल जाता है श्री वेंकटेश्वरा, तो एक शानदार कॉलेज माना जाता है। द कॉलेज ऑल्सो प्रोवाइड स्कॉलरशिप, है ना। और इसके बाद यहाँ पे बताया गया दिस इज ऑल्सो नोन फॉर इट्स प्लेसमेंट सेल। शानदार है, कैंपस बड़ा ही सुंदर सा है और आपका ये साउथ में पड़ता है। तो अगर आपको नॉर्थ में SRCC नहीं मिल पा रहा है और साउथ का वेंकटेश्वरा मिल गया है वेंकी, तो भी आपके लिए शानदार है। क्योंकि ऐसा है, देखा गया है कि मतलब ऐसे डिवाइड कर दिया जाता है दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस को कि नॉर्थ कैंपस सबसे अच्छा है, लेकिन ऐसा नहीं है। साउथ कैंपस के भी बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे हैं जो नॉर्थ कैंपस से अच्छे मिल जाते हैं आपको। कुछ नोटेबल एल्यूमिनाई के बारे में बात कर लेते हैं। R माधवन, एक्टर, प्रोड्यूसर एंड राइटर। फिर शिखर धवन के बारे में बात करते हैं, क्रिकेटर। राजदीप सरदेसाई के बारे में बात करेंगे, जर्नलिस्ट। हरीश साल्वे, जो कि एडवोकेट और फॉर्मर
सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया रह चुके हैं। जावेद अख्तर के बारे में बात करें, ही इज अ ग्रेट लिरिसिस्ट, स्क्रीन राइटर एंड पोएट ऑल्सो। नेक्स्ट आते हैं हम लोग 7 नंबर पे ARSD विच इज ऑल्सो नोन एज आत्मा राम सनातन धर्मा कॉलेज। इट वॉज स्टैब्लिश्ड इन 1959। ये कोएड इंस्टीट्यूट है आपका, ये भी धौला कुआं में ही पड़ता है। ये फिनिश्ड है बाय गवर्नमेंट और आपको बता दूं ये 21 अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज आपको प्रोवाइड करता है इन वेरियस लेवल लाइक आर्ट्स, कॉमर्स एंड साइंस। और आपको ये भी बताती चलूं कि यहाँ पर एक्टिव डिबेटिंग सोसाइटी बहुत अच्छी मिल जाती है आपको। मतलब अगर आप एक अच्छे वक्ता हैं और आपको लगता है कि नहीं, आपको नंबर ऑफ टॉपिक्स पे डिबेट करना अच्छा लगता है और आप इसका पार्ट बनना चाहते हो, तो यहाँ पे आपको सोसाइटीज मिल जाती हैं, आप उसका हिस्सा बन सकते हैं। तो वही यहाँ पे मेंशन किया गया, इट ऑल्सो हैज एन एक्टिव डिबेटिंग सोसाइटी दैट नेम इज निम्बस द डिबेटर्स, जिसका मतलब होता है दैट हेल्प स्टूडेंट टू लर्न द आर्ट ऑफ डिबेटिंग, कि कैसे किसी के साथ डिबेट किया जाता है। डिबेट इज नॉट अ पार्ट ऑफ फाइटिंग, है ना, लेकिन एक आर्ग्यूमेंट होता है, वो भी अच्छा आर्ग्यूमेंट बोल सकते हो आप इसको। थ्रू आउट द ईयर्स द कॉलेज हैज प्रोड्यूस्ड ग्रेट माइंड्स हु आर excelling in multiple fields also. तो this is also one of the very famous college. थोड़े से नोटेबल एल्यूमिनाई के बारे में बात कर लेते हैं। दीपक राठी आपको मिल जाते हैं, ये 2012-15 के बैच के हैं, कैप्टन हैं इंडियन आर्मी के। अभय शर्मा के बारे में बात कर लेते हैं, 1989, 1992 पढ़े हैं इन्होंने, सीनियर काउंसिल रह चुके हैं मुंबई के। देन आते हैं सिद्धांत यादव, 2010-2013 का बैच है इनका, ठीक है ना, और ये सिविल जज रह चुके हैं यूपी के। देन अगर आप अमृत कुमार के बारे में बात करेंगे, 2004-2007 का बैच है इनका, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड के अंदर अभी ये हैं। फिर हम आते हैं यहाँ पर दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज पे, विच वॉज स्टैब्लिश्ड इन 1990। ये आपका सेक्टर 3 द्वारका में मिल जाता है आपको, न्यू दिल्ली में। आपका ये साउथ कैंपस पड़ता है। आपका ये जो कॉलेज है ये गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली से फिनिश्ड भी है और आपको ये UG कोर्सेज प्रोवाइड करता है इन आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स, और मैनेजमेंट स्टडीज़ में भी आपको काफ़ी सारे कोर्सेज दे देता है। ये बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वे में वर्क करता है। और सबसे शानदार चीज़ बता दूँ, ये एक एनुअल फेस्ट भी ऑर्गेनाइज करता है जिसका नाम है क्लरव, विच इज़ हेल्ड एवरी ईयर इन द मंथ ऑफ फरवरी एंड मार्च। तो मार्च और फेब के महीने में एक फेस्टिव होता है जिसका नाम है कलरव, तो उसको यही ऑर्गेनाइज करता है। तो आप सोचो, अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो तो आपको डेफिनेटली ये ऑफर मिलेगा कि आप इन जगहों पर जा सकते हो और स्पेशली एनुअल फेस्ट का पार्ट बन सकते हो। ये आपको ऑफर करता है कोर्सेज फॉरेन लैंग्वेजेस के लिए भी, जिसमें आपको रशियन, स्पेनिश और जर्मन मिल जाता है। देन नेक्स्ट आते हैं हम लोग नोटेबल एल्यूमिनाई की तरफ। विनोद राय के बारे में बात कर लेते हैं, फॉर्मर कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये यहाँ के पढ़े हुए हैं। अशोक कुमार पांडे के बारे में बात करें, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये भी यहीं के ही हैं, 44 CJ आए थे वो। अभिषेक बच्चन के बारे में बात करें, एक्टर अमिताभ बच्चन जी के बेटे, ठीक है। देन अतुल कुलकर्णी के बारे में बात करते हैं, यहाँ पे देख लो, ये एक्टर है, ही इज ऑल्सो नोन फॉर हिज रोल्स इन फिल्म्स सच एज मकबूल, गैंग्स ऑफ वासेपुर एंड तलवार, ठीक है ना, तो देख रहे हो आप। देन हम आएंगे हमारे नेक्स्ट कॉलेज की तरफ, दैट इज हंसराज कॉलेज विच वॉज स्टैब्लिश्ड इन 1948। ये आपका मलकागंज में पड़ता है न्यू दिल्ली के। ये आपको अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स दोनों ही देता है इन लिबरल आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स। आपको ये ऑफर करता है जॉब ओरिएंटेड एड ऑन सर्टिफिकेट कोर्सेज ऑल्सो। इसमें आपको रेडियो जॉकी का भी मिल जाता है, एंकरिंग का भी मिल जाता है, टीवी जर्नलिज्म का भी मिल जाता है, एक्टिंग और फिल्म मेकिंग भी मिल जाता है, मास कम्युनिकेशन मिल जाता है, एडवर्टाइजिंग और आपको मार्केटिंग भी मिल जाता है। मोरओवर अगर कॉलेज के बारे में बात करें तो ये काफ़ी सारे सर्टिफिकेट कोर्सेज भी आपको प्रोवाइड करता है फॉर लैंग्वेजेस, जैसे कि जर्मन, स्पेनिश और फ्रेंच। और यहाँ पर मैं आपको बताती चलूँ कि अकोमोडेशन भी प्रोवाइड किया जाता है फॉर बॉयज़। और सबसे शानदार चीज़, ये कॉलेज आपका बहुत ज़्यादा नोन है स्पोर्ट्स और को करिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए। सो अगर आप को करिकुलर एक्टिविटीज़ का पार्ट बनना चाहते हैं, आपको अच्छा लगता है, तो आप इस कॉलेज में पढ़ सकते हो। शाहरुख खान जी यहीं के पढ़े हुए हैं। अनुराग कश्यप फिल्म डायरेक्टर और स्क्रीन राइटर रह चुके, ये भी आपके यहीं के ही पढ़े हुए हैं। अनिंदो माजूमदार के बारे में बात करें तो ये IAS ऑफिसर और फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी ऑफ उत्तर प्रदेश जो रह चुकी हैं, वो भी यहीं की ही हैं। देन आपके यहाँ पर बात करेंगे हम लोग दीपक अग्रवाल की, IAS ऑफिसर एंड फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी ऑफ राजस्थान, वो भी यहीं के ही पढ़े हुए हैं। देन आता है लास्ट आपका गार्गी कॉलेज, स्टैब्लिश हुआ था ये 1967 में। ये वन ऑफ द लीडिंग कॉलेज माना गया है विमेन का। और आपको बताती चलूँ, द इंस्टीट्यूट इज सिचुएटेड ऑन द साउथ कैंपस, ठीक है ना, और ये आपका पड़ता है सिरी फोर्ट की तरफ, राइट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ ऑनर्ड दिस कॉलेज ऑल्सो, इसको स्टार कॉलेज की कैटेगरी में रखा गया है ना, स्टेटस बाय द डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। और आपको ये भी बताती चलूँ कि आपको 20 कोर्सेज मिल जाते हैं यहाँ पे, आर्ट, साइंस और कॉमर्स और एजुकेशन स्ट्रीम्स के ऊपर बेस्ड एट द अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट लेवल।
और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, इट इज़ डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज फॉर गर्ल्स टू डेवलप देयर स्किल्स इन पर्सनालिटी। अगर आपको लगता है कि आप एक अंडर कॉन्फिडेंट स्टूडेंट हो तो गार्गी कॉलेज इज़ वन ऑफ द कॉलेज जहाँ पर आप अगर लोगों से घुलोगे मिलोगे, अगर आप सोसाइटीज़ का पार्ट बनते हो तो आपको यहाँ पर बहुत अच्छे से एक्सपोजर मिल जाता है। सो माय डियर स्टूडेंट, इसी के साथ हमारे टॉप 10 कॉलेजेस खत्म होते हैं, लेकिन जाते जाते मैं गार्गी कॉलेज की भी नोटेबल एल्यूमिनाई आपको बताती चलूँ। किरण बेदी, कौन नहीं जानता इनको, जो कि आपकी फॉर्मर गवर्नर ऑफ पुडुचेरी भी रह चुकी हैं। देन आप यहाँ पे देख सकते हो ये इंडियन पुलिस सर्विसेज में भी थी। अरुंधति रॉय, ऑथर एक्टिविस्ट है ना, ये भी यहीं की पढ़ी हुई है। देन आप यहाँ पे आ जाओ, शोवाना नारायण जर्नलिस्ट, ये भी यहीं की ही है। शेखर गुप्ता और प्रीतम रानी, ये सब यहीं कर ही पढ़े हुए हैं। तो आप देख सकते हो कितने जाने माने लोग आपको कहाँ पर मिल जाते हैं, कितने जाने माने लोग आपको मिल जाते हैं यहाँ पर, जो कि बहुत ही शानदार चीज़ है। और मुझे लगता है कि इससे बेहतर कुछ नहीं है कि अगर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने का मौका मिल रहा है तो आप एक बहुत ही शानदार जगह पे हो। जाते जाते मैं सेशन को ज़रूर से ज़रूर एंड करना चाहूँगी, लेकिन आप सभी लोगों को बता दूँ कि अगर आप CUET की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए CUET 24/7 एक बहुत ही शानदार प्लेटफॉर्म है जो कि आपकी प्रिपरेशन में आपको कंप्लीट मदद करता है। और आप अगर CUET की प्रिपरेशन CUET अड्डा से करना चाहते हैं तो आपको कुछ नहीं करना, बस एक छोटा सा काम करना है। आपको अड्डा 24/7 की ऐप को चेक करते रहना है, या तो अपनी फ़ोन में उसे इंस्टॉल कर लेना है। आप अड्डा की ऐप पर जाएंगे या फिर आप गूगल से भी सर्च करके अड्डा की ऐप पर जा सकते हैं। जैसे ही आप अड्डा 24/7 की ऐप पर जाएंगे आपको दिखेगा कि यहाँ पर मल्टीपल सेक्शंस हैं और आपको अपना कोर्स सिलेक्ट करना है। तो ऊपर ऑल कोर्सेज में जा करके आप UG PG कोर्स सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ही UG PG कोर्स सिलेक्ट करेंगे आपको UG में जाना है। जब आप UG में जाएंगे, यू हैव साइंस, कॉमर्स एंड आर्ट्स, तो आपको जो भी कोर्स चाहिए, चाहे लैंग्वेज UT चाहिए, आप इसका हिस्सा बन सकते हो। जैसे ही आप इसमें जाओगे आपको उन्नति और एम्बिशन बैच दिखाई देगा। एम्बिशन फॉर न्यू, उन्नति फॉर हमारे ड्रॉपर्स के लिए है। इसमें आपको लाइव सेशंस, रिकॉर्डेड सेशंस, टीचर्स हैंड रिटन PDF नोट्स, डेली प्रैक्टिस पेपर्स, देन आपको ई-बुक्स मिल जाती हैं और मॉक टेस्ट मिल जाते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ हम आपको काउंसलिंग देते हैं यहाँ पर और आपके डाउट सेशंस भी लेते हैं। इसमें आपको 2 लैंग्वेजेस, 4 डोमेन्स और एक जनरल टेस्ट मिल जाता है। कोशिश यही करना, अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो आप स्टार्टिंग से ही पढ़ाई अच्छे से करो। अगर आप इस बैच का हिस्सा बनना चाहते हो और आपको लग रहा है ये प्राइस ज़्यादा है तो आप एक कोड भी यूज़ कर सकते हैं Y484 विच विल हेल्प यू टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। सो 9959 रुपीज़ में आपको ये बैच मिल जाएगा बाय यूजिंग दिस कोड Y484। सो देर मत करिए, अगर आप CUET क्रैक करना चाहते हैं अच्छे मार्क्स के साथ तो आप इस बैच का हिस्सा ज़रूर बनिए। इसी के साथ मैं एंड करूँगी सेशन को। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।